बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक हमसाया। एक आदमी कहता है, मेरे पास एक बहुत गरीब हमसाया था जो सड़कों पर रोटियां बेचता था। वो इस काम से ज्यादा पैसे नहीं कमाता था और एक बड़ी फैमिली की कफालत करता था जो इसकी कमाई पर गुजारा करती थी। वो रोटी बेचकर इतने पैसे कमाता था कि वो एक सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह के चौथाई से भी कम थे। इसके बावजूद मैं हमेशा उसे खुश और मुस्कुराता हुआ देखता था जैसे वो दुनिया की तमाम दौलत का मालिक हो। मैंने सोचा ये शख्स कैसे इतना खुश रह सकता है, हालांकि इसकी माली हालत इतनी ख़राब है और इसका ज़रिया माश बहुत कम है। फिर मैंने खुद से कहा, ये खुशी कहाँ है? मैं क्यों इसे महसूस नहीं करता? मेरी माली हालत तो अच्छी है, मेरे पास बड़ा घर है, बैंक में पैसे हैं और हर चीज़ है जो मुझे चाहिए, फिर भी मैं इस खुशी को महसूस नहीं करता। मैं मायूस हो गया और फैसला किया, मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी खुशी का राज क्या है। आदमी कहता है, मैं जुम्मे के दिन का इंतज़ार करने लगा क्योंकि वो छुट्टी का दिन था। मैंने अपने ख़ानदान के साथ नाश्ता किया, फिर मैंने अपनी गाड़ी ली और इसी जगह पहुंचा जहां वो शख्स रोटियां बेच रहा था। मैं दूर से इसे देखने लगा। इसने अभी तक कुछ नहीं बेचा था और न ही दिन का आगाज़ किया था। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद एक छोटी सी बच्ची आई और इस आदमी ने बहुत सारी रोटियां एक थैले में डालकर इसे दे दी। बच्ची ने रोटी ली और चली गई। मैं हैरान रह गया कि वो इसे इतनी ज़्यादा मकदार में रोटी मुफ्त दे रहा था जबकि इसने अभी तक कुछ बेचा भी नहीं था। मैं परेशान था कि वो कैसे पैसे कमाएगा जबकि वो मुफ्त में रोटी बांट रहा है। हालांकि इसकी कमाई भी बहुत कम थी, लेकिन हकीकी हैरानी तब हुई जब बच्ची के जाने के चंद मिनट बाद अचानक लोगों का हजूम इसके सामने जमा हो गया जैसे वहां और कोई रोटी बेचने वाला ना हो। मैं ये सब देख रहा था और यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। मैंने इंतज़ार किया यहाँ तक कि इसने सारी रोटियां बेच दी। फिर मैं इसके करीब गया और कहा, माशाअल्लाह, तुमने सारी रोटियां बेच दी। इसने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। क्या तुम रोटी लेना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ, लेकिन अब तुम्हारे पास मज़ीद रोटी नहीं है। इसने कहा, मैं तुम्हें अपना हिस्से की रोटी दे दूंगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं कहीं और से खरीद लूँगा। फिर मैंने इसे अपने घर तक छोड़ने की पेशकश की। इसने मुझे बताया कि वो किसी का इंतज़ार कर रहा है। मैंने कहा, ठीक है, हम साथ इंतज़ार कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद वही बच्ची दोबारा आई। इस आदमी ने कुछ पैसे इसके हाथ में दिए और इसे फौरन घर जाने को कहा। फिर हम गाड़ी में सवार हो गए और चलने लगे। मैंने इसे पूछा, इस बच्ची की क्या कहानी है? इसने जवाब दिया, ये मेरे दोस्त की बेटी है जो मेरे साथ रोटी बेचता था, लेकिन वो बीमार हुआ और फौत हो गया और अपने पीछे सिर्फ औरतों पर मुश्तमिल एक फैमिली छोड़ गया। एक दिन मैंने इस बच्ची और इसकी बड़ी बहन को कूड़े के ढेर में खाना तलाश करते हुए देखा। मैंने इनसे पूछा कि वो क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि वो 2 दिन से भूखे हैं और कूड़े से बचा हुआ खाना इकट्ठा कर रहे हैं। तब मैंने फैसला किया कि मैं अपनी इस्तात के मुताबिक इनकी कफालत करूँगा। आदमी कहता है, मैं बहुत मुतासर हुआ, अपनी आंसू को रोक नहीं सका। तब मैंने जाना कि इसकी खुशी का राज क्या था। कहाँ ख़त्म हुई, लेकिन सबक अभी ख़त्म नहीं हुए। अगर आपने मुकम्मल पढ़ा है तो बराए करम पसंद करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। जज़ाकल्लाह खैर।